Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Let's start the first part of our lecture 10. In the previous lecture, we have studied combinatorics, techniques of counting. We have learned three techniques: rule of addition or rule of sum, rule of product, or we can say rule of multiplication and the permutations. In this lecture, we will study combinations. The number of combinations of n distinct objects taken are at a time when order does not matter and selection is without replacement is NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. अब देखेंगे कि परमुटेशन में भी हम r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे थे फ्रॉम n distinct objects. The only difference between combination and permutation is in combinations order does not matter. Here we see when order does not matter, whether in permutations we have order matter. The difference between permutation and combination is order does matter in permutation and order does not matter in combinations. Combinations को लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं. हम इस तरह से भी इसको डिनोट करते हैं और ये हमारे पास वे है combinations को डिनोट करने का. यहाँ पे n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल यूनिट्स हैं और r हम सेलेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास n डिवाइडेड बाय r नहीं है, यहाँ पे कोई लाइन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती. ये NCR है, इसको हम NCR पढ़ते हैं. Let us suppose there are three elements A, B and C and we have to select two elements. The question is how many ways two elements can be selected. Three elements हैं हमारे पास A, B, C. हमने इनको सेलेक्ट करना है, तो इनमें तीन में से कोई से दो हमने सेलेक्ट करने हैं. अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं. फर्स्ट वन वेदर द ऑर्डर मैटर एंड द अदर वन ऑर्डर डज नॉट मैटर. ऑर्डर मैटर करने का क्या मतलब है कि हम ए बी सी में से जो एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं उनके सिलेक्शन में क्या ऑर्डर मैटर कर रहा है. दैट इज हम इसको ये कहेंगे कि जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं हमारे पास A और B ये दोनों एलिमेंट सिलेक्ट हो जाए, B A ये दो एलिमेंट सिलेक्ट हो जाए, पहले B सिलेक्ट हो फिर A सिलेक्ट हो. अब क्या है, इफ ऑर्डर मैटर्स देन A B एंड B A दीज टू सिलेक्शंस आर डिफरेंट सिलेक्शंस. ये हमारे पास डिफरेंट सिलेक्शंस हैं. और जब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो फिर ये दोनों हमारे पास क्या है, इसको हम एक ही कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास सेम है. ठीक है, तो जब ऑर्डर मैटर करता है तो ये हमारे पास कौन सा केस आता है, परमुटेशन का. इफ ऑर्डर मैटर्स देन इट इज द केस ऑफ परमुटेशंस, दैट इज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. So it means there will be six possibilities. How there is six possibilities. NPR find कर लेंगे हम. N क्या हमारे पास 3, R क्या हमारे पास 2. 3 factorial divided by 3 minus 2 factorial is equal to 6. The second possibility क्या है हमारे पास, if order does not matter then it is the case of combination. हमारे पास जब order matter नहीं कर रहा तो ये हमारे पास combinations का केस है. कॉम्बिनेशंस का केस है, क्या मतलब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा कि ए बी, जैसे यहां पे हमने क्या ए बी और ए बी ए ये दोनों हमारे पास एक ही चीज है. इससे हमें फर्क नहीं पड़ा कि कौन सा एलिमेंट पहले सिलेक्ट हुआ कौन सा एलिमेंट बाद में सिलेक्ट हुआ. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, NCR. N क्या हमारे पास 3, R क्या हमारे पास 2. ये हमारे पास 3 कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे. अगर इसे हम बाय डायग्राम देखें तो हमारे पास तीनों जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, दो सेलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास ए बी सिलेक्ट हो सकता है, बी ए सिलेक्ट हो सकता है.
ए के साथ सी सिलेक्ट हो सकता है, सी के साथ ए सिलेक्ट हो सकता है। इफ ऑर्डर मैटर्स तो हमारे पास ये 6 परमुटेशंस आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ फेज आ गए। जब हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो इन दोनों को हम क्या ले रहे हैं, ए बी और बी ए को 1 काउंट कर रहे हैं, ए सी और सी ए को हम 1 काउंट कर रहे हैं, बी सी और सी बी को हम 1 काउंट कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेज कितने आ गए हमारे पास, 1 2 एंड 3। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। A student is to answer 8 out of 10 questions on an examination. Find the number of ways that the student can choose 8 questions. हमारे पास एग्जामिनेशन में 8 questions हैं and student have to choose हमारे पास एग्जामिनेशन में 10 questions हैं and student have to answer 8 question. In how many ways he can answer? फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। अब जब उसने 8 सवालों का जवाब देना है तो हमने सबसे पहले यहां पे क्या चीज देखनी है, डज ऑर्डर मैटर और नॉट। अगर हमारे पास ऑर्डर मैटर करेगा तो ये परम्यूटेशंस होंगे, अगर हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो हम कॉम्बिनेशंस लगाएंगे। अब कोई स्टूडेंट पहले आंसर करता है थर्ड क्वेश्चन का या बाद में आंसर करता है, इससे तो फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक। दूसरी चीज अब हम देखते हैं कि हमारे पास सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट है या नहीं है। यहां पे हमारे पास सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट है। एक क्वेश्चन जब उसने अटेम्प्ट कर लिया वो उसको दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकता, एक क्वेश्चन एक ही दफा किया जा सकता है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एन सी आर, कॉम्बिनेशंस लगाएंगे हम विदाउट रिप्लेसमेंट। टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल यूनिट्स कितने हमारे पास, 10, n इज 10, 10 कॉम्बिनेशन, r क्या है हमारे पास 8, 10c 8। फॉर्मूला क्या है हमारे पास इसका, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल्स, ठीक है। हम डायरेक्ट भी कैलकुलेटर्स में 10c8 फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सेशन में कि हम परम्यूटेशंस फाइंड करते हैं, इसी तरह हम कॉम्बिनेशंस भी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। सेकेंड पार्ट इज हाउ मेनी चॉइसेस डज द स्टूडेंट हैव इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड। हमारे पास सेकेंड पार्ट में रिस्ट्रिक्शन वो क्या कर रहा है कि टोटल जो 10 क्वेश्चंस हैं उनमें से फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, वो उसने अटेम्प्ट करने ही हैं। हाउ मेनी चॉइसेस डज द स्टूडेंट हैव, अब जो 8 क्वेश्चंस उसने सॉल्व करने हैं उसके लिए उसके पास कितनी चॉइसेस हैं टू सिलेक्ट द क्वेश्चंस। अब फर्स्ट 3 क्वेश्चंस उसने करने हैं तो हमारे पास क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, सो ऑन क्वेश्चन 10, ठीक है। इन 10 में से हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कोई से 8 करने थे। अब क्या है, ये फर्स्ट 3 जो है ये उसने सॉल्व करने हैं, तो ये तो हमारे पास चॉइसेस में से खत्म हो गए, इन पे तो कोई चॉइस नहीं रहेगी हमारे पास। तो बाकी अवेलेबल हमारे पास क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल 10 थे, 3 निकल गए, तो बाकी हमारे पास कितने रह गए, 7, ठीक है 7 सी। अब हमें करने कितने, टोटल हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, इन 8 में से ये फर्स्ट 3 तो हम कर रहे हैं, तो बाकी हमने कितने मजीद सॉल्व करने हैं, 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7c 5, दैट इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल।
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. An examination paper consists of 5 questions in section A and 6 questions in section B. A total of 8 questions must be answered. In how many ways can a student select the question if he is to answer at least 4 questions from section A? अब हमारे पास जो पेपर है वो हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है. ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, सेक्शन ए है एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं. सॉरी, दिस इज सेक्शन बी. सेक्शन ए में हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और सेक्शन बी में टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है हमारे पास 11. ओके, और हमने सिलेक्ट कितने करने हैं? हमने कितने का आंसर करना है? 8 का हमने आंसर करना है इन टोटल. ठीक है, यहां पे मैं इसको अवेलेबल लिख रही हूं टोटल के बजाय. ठीक है, और इनका हमने आंसर करना है. ठीक होगी बात. अब कंडीशन हमारे पास क्या लग गई है? In how many ways can a student select the question if he is to answer at least 4 questions from section A? सेक्शन ए में से उसने एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस करने हैं. एटलीस्ट का क्या मतलब है? कम से कम, मिनिमम 4 क्वेश्चंस. वो 4 से ज्यादा भी कर सकता है. यहां पर उसने ये नहीं कहा 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए. अगर वो कहता इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन इफ ही इज टू आंसर 4 क्वेश्चंस, तो फिर हम सिर्फ एग्जैक्टली 4 क्वेश्चंस कहते हैं कि सेक्शन ए में से कर रहा है. एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए, इसका मतलब क्या है कि वो सेक्शन ए में से 4 क्वेश्चंस करेगा या क्वेश्चन सेक्शन ए में से वो 5 क्वेश्चंस करेगा. ठीक होगी. अब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं? 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए, ठीक है, और 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए. ठीक हो गया ये हमारे पास. अब हमने टोटल जो है वो देखा, कितने क्वेश्चंस का आंसर करना था हमने? 8 का. तो जब वो हमने 8 क्वेश्चंस का आंसर करना है, 4 क्वेश्चंस वो हमारे पास ए सेक्शन में से सॉल्व कर रहा है, तो बाकी 4 क्वेश्चंस कहां से वो सॉल्व करेगा? सेक्शन बी से. तो 4 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 4 फ्रॉम सेक्शन बी. एक ये आप उसके पास हमारे पॉसिबिलिटी है, और 5 फ्रॉम सेक्शन ए एंड जब वो 5 क्वेश्चंस कर रहा है ए से, तो बी से वो हमारे पास कितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा? 3 क्वेश्चंस, क्योंकि टोटल उसने 8 क्वेश्चंस का आंसर करना है. 3 फ्रॉम सेक्शन बी. अब यहां पे हमने 5 तक के क्यों गए हैं? 4, 5, क्योंकि हमारे पास सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चंस ही 5 हैं. अगर हमारे पास सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस होते हैं तो हम कहते हैं कि 4 ही कैन सॉल्व 4 क्वेश्चंस और 5 और 6. ठीक है. अब हमारे पास, हमें पता है रूल्स ऑफ काउंटिंग में जब एंड आता है 2 चीजों की अकरेंस में, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? मल्टीप्लाई. जब हमारे पास और आता है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? एडिशन. ठीक है.
ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने देखना है इन हाउ मेनी वेज स्टूडेंट कैन सिलेक्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए सेक्शन में से उसके पास टोटल अवेलेबल चॉइसेस 5 हैं। 5 में से वो 4 क्वेश्चंस कितने वेज से चूज कर सकता है? हाउ मेनी वेज आर देयर? तो क्या है हमारे पास 10 ऑर्डर मैटर। यहां पे क्या हमारे पास ऑर्डर मैटर करेगा? ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। सिलेक्शन क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो नंबर ऑफ वेज काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम कॉम्बिनेशन लगा लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 5C4 मल्टीप्लाई बाय 4 फ्रॉम सेक्शन बी। सेक्शन बी में टोटल अवेलेबल कितने चॉइसेस है हमारे पास? 6C4 प्लस 5 फ्रॉम सेक्शन ए। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है इन ए सेक्शन वो चेंज हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 है और पांचों के पांचों हम कर रहे हैं 5C5 इंटू अब बी पार्ट में से हम कितने कर रहे हैं 3 क्वेश्चंस तो 6C3। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 5C4 इज इक्वल टू आप फॉर्मूला से कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 15 प्लस 5C5 हमारे पास क्या आएगा 5 है और पांचों के पांचों हम सिलेक्ट करें। देयर विल बी ओनली 1 possibility into 6C3 is equal to 20. 5 into 15 is equal to 75 plus 20 which is equal to 95. तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? देयर आर 95 पॉसिबिलिटीज फॉर a student to select the question if he is to answer at least 4 questions from section A. Thank you.